हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक नया के ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट नेमीज़। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो उसे कर दीजिए। तो चलिए पहले एपिसोड की तरफ। तो हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारी जो फीमेल लीड होती है वो क्लास में बैठ के पढ़ रही होती है, जिसका नाम बेक्सो जुंग होता है। वहीं पे दो लड़कियां बेक्सो जुंग के बारे में बातें कर रही होती है एंड वो उससे बहुत जेलस होती हैं। वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि सोजोंग का ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो वो अभी भी स्टडी क्यों कर रही है। तभी एक लड़की बाहर से आके बोलती है कि क्लास आज ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद कोई भी क्लास नहीं होने वाली। तो सारे के सारे बच्चे अपना बैग पैक कर रहे होते हैं और सोजोंग भी अपना बैग पैक कर रही होती है। तो सुजोंग घर जाने के लिए उठती है और बाहर बारिश पड़ रही होती है। तो सुजोंग अपना छाता उठाती है तो देखती है कि उसका छाता फटा हुआ होता है और उस पर कुछ गंदे कमेंट्स लिखे हुए होते हैं और वो उन्हीं दो लड़कियों ने लिखे होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रही होती है। तभी एक लड़की बोलती है कि आज हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। तो दूसरी लड़की कहती है कि कर भी दिया तो क्या हो गया, वैसे भी सुजोंग के पास ना कनेक्शन है ना पैसा है, यहाँ तक कि उसके पास तो उसकी मॉम भी नहीं है। तभी सुजोंग पीछे से आके बोलती है कि तुम्हारे पास तो कनेक्शन भी है और पैसे भी हैं, और वो उसकी नोटबुक खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी वो लड़की खड़े होके बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉपी बाहर फेंकने की। तो सुजोंग कहती है तुम्हारी हिम्मत नहीं है मेरे से लड़ने की, तुम मुझसे लड़ो भी मत, और वैसे भी तुम्हारे लिए वो नोट इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है और वो भीग जाएंगे और वो फिर ख़राब हो जाएंगे और तुम्हारे किसी काम के भी नहीं रहेंगे। और फिर सुजोंग क्लास से बाहर चली जाती है। फिर वो रास्ते में देखती है कि एक लड़का अचानक से सुजोंग आवाज़ चिल्लाता है और वो सोचती है कि वो शायद उसे बुला रहा है, लेकिन तभी एक लड़की उसके पीछे से भाग के उस लड़के के पास चली जाती है और सारे के सारे बच्चे सुजोंग को घूर रहे होते हैं क्योंकि उसके छाते पे गलत कमेंट लिखा हुआ था कि मैं अनोइंग हूँ। फिर सुजोंग रास्ते में चलते हुए ये सोचती है कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसमें मैं रिलाई कर सकूँ, मतलब कि जिसके भरोसे मैं रह सकूँ और जो मेरे साथ हमेशा रहे और इस बारिश में मेरे साथ चल सके। ऐसा इंसान इस दुनिया में कहीं तो होगा जो मेरा पहला प्यार हो। फिर सुजोंग जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई गेम खेल रहा होता है और वो अपने भाई बिक्सोविन को कहती है कि मुझे तुम्हारे टीचर का कॉल आया था, तुमने स्कूल में अपने लंच के लिए पेमेंट क्यों नहीं की। फिर सुबिन कहता है कि मैं शायद करना भूल गया हूँगा। तो फिर बिक्सोजुंग कहती है कि तुम पेमेंट करना कैसे भूल सकते हो, अपनी टीचर को जाके बताओ कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। सुबिन कहता है ठीक है मैं बता दूंगा। तो सुजुन कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि डैड अपने काम में बिजी रहते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी काम हो तो तुम मुझे बताया करो। तो फिर सुबिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी पॉकेट मनी दे दो फिर, और डैड मुझे सप्लाईज़ के लिए पैसे देना भी भूल गए हैं। सुजोंग उसको पैसे देती है और फिर वो तभी देखती है कि सुबिन ने खाना खाने के बाद बर्तन सारे वैसे ही रखे हुए हैं। तो वो सुबिन को कहती है कि खाना खाने के बाद एटलीस्ट बर्तन तो उठा दिया करो, दिन भर गेम ही ना खेलते रहा करो। फिर सुजोंग सोने के लिए चली जाती है और जो सुबिन होता है वो सुबह होने तक गेम खेल रहा होता है और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज़ से सुजोंग उठ जाती है। तो फिर सुजोंग उसके पास आती है और उससे लड़ने लगती है और वो उसके बाल खींचने लगती है कि तुम दिन भर क्यों गेम खेलते हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और तभी उसके पापा भी अंदर से बाहर आ जाते हैं और वो अपने पापा को बोलते हैं कि तुम इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलते हो, ये दिन भर गेम खेलता रहता है और कुछ काम नहीं करता। और वो सुबिन को कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम भरोगे क्या, दिन भर गेम खेलते रहते हो, रात भर गेम खेलते रहते हो। और वो उसके बुरी तरीके से बाल खींचती है। उसके डैड कहते हैं कि उसको छोड़ दो। तभी सुबिन के बाल जो होते हैं वो बिक्सोजुंग के हाथ में आ जाते हैं और सुबिन कहता है कि अगर मैं टकला हो जाऊंगा तो तुम उसकी जिम्मेदारी लोगी, मेरे बाल ऐसे क्यों खींच रही हो तुम। और वो फिर अचानक से फिर से गेम खेलने लगता है। वो परेशान रहता है क्योंकि उसका लेवल बहुत लो था और अब उसको टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि सारे के सारे मुझे नीचा दिखाते हैं क्योंकि मैं लो लेवल का हूँ। तो बिक्सोजुंग कहती है कि वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचा दिखाने की। तो वो उसको बोलती है हटो तुम यहाँ पर से। फिर बिक्सोजुंग खुद जाके बैठ जाती है खेलने के लिए। वो कहती है मैं तुम्हें 3 दिन में टॉप लेवल पे पहुँचा के दिखाऊंगी, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचा दिखाने की। तो फिर वो सोने के लिए चले जाता है और बिक्सोजुंग गेम खेलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सारी की सारी रात निकल जाती है और सुजोंग सुबह होने तक गेम खेलती है। फिर उसका भाई कमरे से बाहर आता है और वो उसको पूछता है कि तुम सारी रात गेम खेल रही थी।
सोजोंग कहती है कि तुम थोड़ा वेट करो और मैं तुम्हें टॉप लेवल पे पहुंचा के रहूँगी।